नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जी हाँ, एसएससी, जिसे हम शॉर्ट में एसएससी के नाम से जानते हैं, जिसमें एमटीएस की 10,880 अप्रॉक्स वैकेंसी और हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन 529 के करीब वैकेंसी निकली हुई है, जिसकी योग्यता 10वीं है, जिसमें जो है एप्लीकेशन जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। और ये बहुत ही अच्छा मौका है एक स्टार्टिंग लेवल 1 की पोस्ट के लिए वैकेंसी का। तो चलिए हम इसमें बात करते हैं कि क्या क्या इसकी योग्यता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज कर दिया गया है, तो हम बात करेंगे उस पर। तो आइए हम नोटिस पे चलते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं। उससे पहले अगर आप जॉब सेंटर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हम आपके पास गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जानकारी लाते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पे। तो हम आ गए ऑफिशियल नोटिस पे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये देख सकते हैं आप। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 18 तारीख से स्टार्ट है। 18 जनवरी 2023 से लेकर 17/2/2023 तक इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट है। लास्ट रिसिप्ट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 17 तारीख है, 17 फरवरी लास्ट डेट है इसकी। तो जो है रात के 11 बजे तक लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की 19 तारीख लास्ट डेट है। अगर रजिस्ट्रेशन आपका 17 तारीख को हो जाता है तो आप 19 तारीख तक फ़ीस भी पेमेंट, इस तक रात के 11 बजे तक आप चालान जनरेट कर सकते हैं। और उसको जो है ऑफलाइन चालान जो है जनरेट 19 तारीख को ही होगा, आप देख सकते हैं। और 20 तारीख को जो है आप उसको जमा करा सकते हैं। लास्ट डेट होता है पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक। उसके बाद है जो है आपकी विंडो लास्ट जो है विंडो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट और करेक्शन चार्जेस, जो आप चार्जेस के साथ करेक्शन कर सकते हैं वो 23 एंड 24 तारीख को रात 11 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसका एग्ज़ाम जो है शेड्यूल वो अप्रैल 2023 में शेड्यूल हो सकता है। आप देख रहे हैं कि अप्रैल 2023 तक इसका एग्ज़ाम होने के शेड्यूल है। और एसएससी अपने कैलेंडर वाइज करने में एक्सपर्ट है, वो अपने कैलेंडर के हिसाब से चलता है। ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की पोस्टें होती हैं जो नॉन गेस्टेड होती हैं, 10वीं पास होती हैं और लेवल 1 की पोस्ट होती है। इसके अंदर हम पोस्टों की बात करें तो एमटीएस जो है 10,880 अप्रॉक्स वैकेंसी है। और उसी तरीके से हवलदार जो है 529 अप्रॉक्स वैकेंसी है। जो है इसमें हवलदार में फ़िज़िकल और पीएसटी एंड फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड पीटी होता है। और जबकि एमटीएस में कोई पीटी नहीं। पहले एमटीएस में लेवल 2 यानी पार्ट 2 पेपर होता था, जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव होता था, वो हटा दिया गया है। अभी हम उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। ये तो रिजर्वेशन के बारे में, एससी ओबीसी को जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो है। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं, तो आगे जो है मेन जो है ये 5वां पॉइंट जो है, तो इसमें आप इंडियन नेशनल के होने चाहिए या फिर आप भूटान नेपाल जो भी बताया गया। इसमें एज जो काउंट होगी उसमें 1 जनवरी 2023 से काउंट होगी। आपकी एज जो है 1/1/2023 को आप 18 साल से हो जाने चाहिए। तो ये 1/1/2023 से एज काउंट होगी। उसी तरीके से SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWBD अनरिजर्व ये इस हिसाब से UR और SC/ST के हिसाब से इसमें ऐड होता है, 10 साल मिनिमम होता है। उसके बाद जो है ये सब कुछ इसी में दिया गया है कि किस किस हिसाब से किसको रिजर्वेशन दिया जाता है। और ये तो है, आगे हम बढ़े तो इसके अंदर देखते हैं कि इसमें क्या नोटिफिकेशन में और ख़ास है। तो ये प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ फॉर्मेट और सर्टिफिकेट, तो इसके अंदर जो सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए गए हैं, SC/ST OBC एक्स सर्विसमैन CCA, इस तरीके से जो भी फॉर्मेट है वो उस हिसाब से करने पड़ेंगे। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। फॉर्मेट आपको जो है ये समझ लो मास्टर क्लास के होते हैं। इसमें जो है एक ही जैसा फॉर्मेट होता है और इसमें कोई अलग भी नहीं होता है। सब्सक्राइबर के बारे में लिखा हुआ है कि PWBD के लिए कौन सा होता है और उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर मैट्रिकुलेशन मांगी गई है, सिर्फ 10th पास होना चाहिए और या तो 10th के स्टैंडर्ड के बराबर होना चाहिए। कोई भी एजुकेशन हो वो जो भारत सरकार की हो या स्टेट गवर्नमेंट से हो, कहीं से भी हो। तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको अपनी जन्म तिथि 10th की सर्टिफिकेट को प्रस्तुत करना पड़ता है। हाउ टू अप्लाई पे अगर आ जाए तो जो है हम इस पर वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन जो है ssc.in पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं और इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया हुआ तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुआ पड़ा है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसको अप्लाई करेंगे। तो इसमें सबसे मेन होता है फ़ोटोग्राफ, जिसकी वजह से ज़्यादा एप्लीकेशन रिजेक्ट होते हैं। तो द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ, यानी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और फ़ोटो अगर वाइट बैकग्राउंड की है तो बहुत अच्छा है। और उसके नीचे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ फोटो मेंशन होनी चाहिए। और ख़ास बात यही है, साइन जो है आपके क्लियर होने चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, कैंडिडेट आर एडवाइज इन देयर ओवन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट, यानी क्लोजिंग डेट से पहले आप इसको जमा कर दीजिए। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी ना करिएगा।
बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक द, यानी कि आप फॉर्म जमा करने से पहले आप अपने फॉर्म को एक बार चेक कर लीजिए अच्छे तरीके से, ताकि उसमें कोई गलती ना हो। फ़ीस जो है यूआर के लिए 100 रुपीज़ है, SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स इसके लिए फ्री होते हैं। जैसे ये बताया गया, वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू SC शेड्यूल टाइप्स डिसेबिलिटी फॉर द रिजर्वेशन एक्सम्पशन फॉर द फीस, यानी उसके लिए फ़ीस की छूट है, ठीक है। और इसके अंदर जो है फ़ीस कैन बी पेड ओनली तो भीम UPI या डेबिट कार्ड के हिसाब से है, तो यही बताया गया है। उसके बाद ऑनलाइन फ़ीस जो है इसकी 19/2/2023 रात के 23 बजे तक जमा कर सकते हैं। और करेक्शन के साथ तो आपको बताया ही है जो इसमें 19 तारीख तक आप इसकी फ़ीस जमा कर सकते हैं। और अगर आप चालान के थ्रू करते हैं तो 19 तारीख आपको चालान जनरेट कर लेना चाहिए और 20 तारीख तक आप जमा कर सकते हैं। इनकम्प्लीट फॉर्म रिजेक्ट माने जाएंगे। उसके बाद है जो है विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म जो करेक्शन के लिए 23 फरवरी 2023 से लेकर 24 फरवरी 2023 तक रात के 11 बजे तक रहेगा करेक्शन। उसमें आप करेक्शन की फ़ीस देके आप 200 रुपये पर करेक्शन की फ़ीस देके, या फिर फर्स्ट टाइम जो है द कमीशन विल लेवी आ यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेस 200 पर फॉर मेकिंग करेक्शन एंड री सबमिटिंग मॉडिफाई correcting application for the first time, and 500 for making correction and resubmitting modification application for second फर्स्ट टाइम के लिए 200 रुपये, सेकेंड टाइम के लिए तो 500 रुपये जो है इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है। और इसके बाद जो है करेक्शन चार्जेस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स ऑल जेंडर, यानी कि किसी के लिए भी उसमें छूट नहीं है, आप उसकी जो है ये कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, तो इसमें क्या है, इनकम्प्लीट फॉर्म जो भी है वो रिजेक्टेड हो जाएगा। और अगर सेंटर्स की बात करें तो आप उसमें किसी भी जोन में अप्लाई कर सकते हैं। उसी जोन जिस जोन में आप अप्लाई करेंगे उसी जोन के सेंटर्स जो भी अवेलेबल होंगे उसी में ही होगा, बाद में चेंजेस नहीं होगा सेंटर का। इसकी एग्जामिनेशन में आ जाते हैं तो इसमें PET जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ हवलदार के लिए होगा, MTS के लिए नहीं होगा। इसमें 13 लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश के अलावा भी जो है आपका पेपर किया जाएगा। उसके बाद ये 2 सेशन में होगा, सेशन 1 सेशन 2, दोनों आपको देने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। एक भी आप अगर आप छोड़ते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जिसके अंदर सेशन 1 में है रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, जो 20-20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 60-60 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 45 मिनट में आपको पेपर देना होगा। उसके बाद जो है जनरल सेशन 2 जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज है, जो 25-25 क्वेश्चन का होगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 75 नंबर का होगा टोटल, और 45 मिनट्स में आपको ये देना पड़ेगा। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, हिंदी इंग्लिश में होगा। उसके साथ जो है लैंग्वेज होगी 13 लैंग्वेज। 2 नेगेटिव मार्किंग नहीं है सेशन 1 में, एंड सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जबकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो एक गलत लिया तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग ही हो गई एक तरीके से। तो कंपेयर स्कोर कार्ड कैंडिडेट कंप्यूटराइज एग्जामिनेशन, तो ठीक है, ये सब कोई वो नहीं है। मैंने आप समझ गए हैं कि पार्ट 1 में जो है यानी सेशन 1 में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसके अंदर रीजनिंग और मैथमेटिक्स है, और 20-20 को नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी 40 नंबर का क्वेश्चन होगा टोटल, और 120 नंबर के 40 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स होंगे। उसी तरीके से 50 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स होंगे। तो ये है सेशन 2 में जो है नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो उसका 1 नंबर काट लिया जाएगा अगर आप गलत करते हैं, तो इसीलिए कोशिश करें कि गलत ना करा जाए। और ये सिलेबस दिया हुआ है सारा का सारा। और इसके अंदर जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जो नॉर्मल है, सबसे कॉमन है, यानी कि आपको अगर आप आदमी है तो 1600 मीटर आपको चलना 15 मिनट में, और अगर आप फीमेल है तो 1 किलोमीटर चलना आपको 20 मिनट में। इससे ज़्यादा आसान और क्या होगा, यानी आपको ये चलना है। और वुमेन अगर प्रेग्नेंट है तो उनका बाद में कंसिस्ट किया जाएगा। उसके बाद फिजिकल जो हाइट वगैरह बताई गई है आप ये देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जो जो आप जिसमें सूटेबल हो आप उसी हिसाब से भरिएगा। और ये जो है फ़ीस की बात करें तो PET के बारे में बात करें तो किन किन को छूट है किन किन को नहीं है ये बताया गया है। एडमिशन इन एग्जामिनेशन, तो ID प्रूफ, एक वैलिड ID प्रूफ होनी चाहिए आपके पास, तभी आप एडमिशन मतलब एग्जामिनेशन हॉल में आ सकते हैं। उसके अंदर आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID प्रूफ, एम्प्लॉयर ID, यानी ये सब हो सकती हैं। ये एक ID मैंडेटरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बाद में प्रोसेस है, जिसके अंदर आपको 10th की मार्कशीट होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप डिसेबल्ड है तो डिसेबल्ड यानी PWBT का सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन होता है एक्स सर्विसमैन का। और अगर आप प्रॉपर चैनल से
गवर्नमेंट जॉब से आए हैं तो आपको उसका NOC सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स पे चाहिए। इसके लिए हम बाद में सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी तो फ़िलहाल जो है आप इसको अप्लाई करिए। और इसके अंदर जो है बताया है प्रेफरेंस आप जो कि कैसे दे सकते हैं। आप अपनी स्टेट चुन सकते हैं जहाँ पे आपको जॉब करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उस जॉब के हिसाब से मिले, लेकिन जो है हाँ आपको कोशिश करी जाती है कि वहीं से मिले। बोर्ड ऑफ सिलेक्शन आप सेशन 1 में क्वालिफाई होते हैं तभी आपको सेशन 2 के मार्क्स को एवेल्यूट किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 एज वेल एज सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आप UR है तो 30% आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको सेशन 2 के लिए काउंट किए जाएंगे सेशन 1 में। और सेशन 2 में भी आपके 30% ही मार्क्स होने चाहिए, तो वह आगे के लिए कंसीडर किए जाएंगे। उसी तरीके से OBC EWS 25%, ऑल अदर कैटेगरी 20%, यानी कि आप समझ गए। ये आपका सेशन 1 सेशन 2 दोनों के लिए है। उसके बाद जो है हवलदार, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू द पोस्ट ऑफ हवलदार विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, PST फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST PET जो भी है वो बताया गया है कि इसमें कैसे किया जाएगा। उसके बाद जो है आगे फॉर द पोस्ट ऑफ MTS देयर विल बी सेपरेट कैटेगरी वाइज स्टेट UT वाइज कट ऑफ, यानी अलग अलग स्टेट यानी नो जोन है उनके हिसाब से सेपरेट कट ऑफ बनेगी। एज द वैकेंसी ऑफ MTS आर इन 2 एज ग्रुप 18 से 25 साल, 18 से 27 साल। द कमीशन में फिक्स सेपरेट एज ग्रुप वाइज कैटेगरी वाइज द स्टेट UT वाइज कट ऑफ, यानी आपकी एज वाइज कैटेगरी वाइज एंड जो है आपका जोन वाइज कट ऑफ बनाई जाएगी। फॉर द पोस्ट ऑफ MTS कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस सेशन 2। आपका सेशन 2 के हिसाब से जो MTS है उनकी कट ऑफ बनाई जाएगी नॉर्मलाइज मार्क्स के हिसाब से। तो आप समझ गए हैं कि आपका सेशन 2 इंपॉर्टेंट है। और सेशन 2 कब एवेल्यूट होगा, जब आप 30, 25 और 20 नंबर्स लेकर आएंगे, तब जाके आपका सेशन 2 जो है वो किया जाएगा। उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। उसी तरीके से हवलदार के लिए सेशन 2 प्लस जो है वो आपका PET PST जो है वो जोड़ के बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं 18 से 27 साल, 18 से 25 साल 2 कैटेगरी हैं जिनकी अलग अलग सेपरेट कट ऑफ आएगी। जल्दी से जल्दी भरें। और जो है बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 10,880 अप्रोक्स MTS, और जो है हवलदार CBIC एंड CBN वैकेंसी है। इसको जल्दी से अप्लाई करें और इस लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।